हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस किया जाता है, जो सारे प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहती हैं, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सेशन भी स्टार्ट करें। इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहाँ पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एस सी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है, और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य ही तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे देश में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, और उसका एक ही कारण है कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उतने ज़्यादा रोजगार के अवसर नहीं है। सरकारी नौकरियाँ हैं तो उस पर वैकेंट सीट अवेलेबल पहली बात होती नहीं है। अगर होती भी हैं तो जो भी सरकारें रहती हैं वो उन पदों को भरने में हिचकिचाती रहती हैं। इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी दर लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में जो स्थितियां हैं वो और काफ़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसे में दोस्तों, एक उम्मीद है और यहाँ पर एक बड़ा आश्वासन भी है कि 5 साल में 5 लाख रोजगार दिया जाएगा, और इस रोजगार को देने वाले कोई और नहीं, आपके बाबा जी हैं। मतलब पतंजलि के बाबा रामदेव हैं, जो 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। जल्द कंपनी का ये आईपीओ भी लॉन्च करने वाले हैं, और यहाँ पर पतंजलि को 2025 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि एचयूएल से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक साक्षात्कार में बताया है कि हमारी तैयारी एफएमसीजी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने की है। हम एचयूएल तक को छोड़ अन्य कंपनियों से आगे निकल चुके हैं। 2025 तक हम इसको भी पीछे छोड़ देंगे। पिछले 5 साल में हमारी कंपनी ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है, और अगले 5 साल में भी इतने लोगों को रोज़गार देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम 5 लाख को रोज़गार तो यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा पतंजलि की तरफ से। आंकड़े कुछ और ही हैं। देश में फिर बड़ी बेरोजगारी की दर देख सकते हैं। बेरोजगार ने बढ़ाई चुनौती। जुलाई में जो आंकड़ा है दोस्तों, वो भारत में 7.64% हो चुका है, जिसमें शहरी में 8.90 और ग्रामीण में 7.06। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक बेरोजगारी दर में फिर से इजाफा हुआ है। यह वृद्धि श्रम भागीदारी बढ़ने से हुई है, यानी कि रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों को निकलने से बेरोजगारी बढ़ी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कल के धरना प्रदर्शन की विशेष अपडेट्स के बारे में, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार।
69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सीएम के जनता दरबार में नियुक्ति पत्र जारी करने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों ने जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा व अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि वे सभी चयनित अभ्यर्थी हैं, काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि होने से उनको रोका जा रहा है। कई अभ्यर्थियों को सुधार का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि अधिकारियों ने सीएम तक उनकी बात को, उनकी मांग को पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास भी पहुंचे लेकिन उनसे वार्ता नहीं हो पाई। फोन के जरिए हुए बातचीत में उन्होंने भी संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये असल मामला है त्रुटि संशोधन का, जो कम से कम 108 के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी त्रुटि संशोधन से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं पूर्णांक कम, प्राप्तांक ज़्यादा भर देने की वजह से इनका चयन निरस्त किया गया है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि निकट भविष्य में इनके भविष्य को लेकर क्या कुछ फैसला देखने के लिए मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का इनको आश्वासन मिल गया है कि उन तक बात पहुंचाई जाएगी और उनके आधार पर इनको राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो मंत्री आवास घेरने पहुंचे प्रशिक्षुओं को पुलिस ने खदेड़ा। देखिए, नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन किया। इको गार्डन में कई दिन से धरना दे रहे प्रशिक्षु अचानक डालीबाग स्थित मंत्री के आवास पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल भर्ती होगी, लेकिन बीते 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं निकाली गई। वर्तमान में 21 लाख के करीब प्रशिक्षु टीटी व सीटीटी उत्तीर्ण करके बैठे हैं। सरकार को तत्काल 1 लाख शिक्षकों की नई भर्ती करनी चाहिए। तो दोस्तों कल की डेट में देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो प्रदर्शन है वो काफ़ी हाईलाइटेड रहा है और इसकी हर एक तरफ चर्चा की गई है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे नामी गिरामी जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हों, सब लोग यहाँ पर इनके समर्थन में आए हैं। तो कुछ छलकियाँ देखते हैं दोस्तों। विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी प्रमुखता से इनकी आवाज को उठाया गया है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से मंत्री जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, मंत्री जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी 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 जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, मंत्री जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, हम अपना अधिकार मांगते। अब दोस्तों हम बात करेंगे 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने को लेकर। दोस्तों इनका भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है और कल की डेट में डीजी सर से प्रत्यावेदन संबंधी इनको आश्वासन मिला है कि आज की डेट तक अपने समस्त जो भी धरनारत अभ्यर्थी हैं प्रत्यावेदन दे दें और प्रत्यावेदन देने के उपरांत ही इन पर हम गहन अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर जो भी स्पेस निकल के आएगा आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसा आश्वासन मिला है महानिदेशक विजय किरण आनंद जी की तरफ से। वहीं पर जो अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है वो अब काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुका है। उग्र का मतलब ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष युक्त हो चुका है, क्योंकि अभ्यर्थी अब अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं कुछ अभ्यर्थी। तो इससे समझा जा सकता है कि 22,000 का जो धरना है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब गहराता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर 22,000 सीटों के जुड़ाव से संबंधित आप लोग कुछ चीज़ें सोचते हैं तो अवश्य ही इन अभ्यर्थियों का समर्थन करना चाहिए
और चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। सहयोग का कोई पैमाना नहीं होता है। किसी भी कैसी भी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से सहयोग किया जा सकता है अगर उससे आप संबंधित हैं। तो 22,000 सीट वालों का भी यहाँ पे प्रदर्शन काफ़ी गरमाया हुआ है, अगर चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, उसको शेयर करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति का आश्वासन। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नति की मांग को लेकर मंगलवार को परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पीएनपी की ओर से शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब प्रशिक्षु दावा कर रहे हैं कि सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए लिखित आश्वासन मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर फटाफट कुछ और रोजगार से संबंधित अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, नियुक्ति के लिए अनशन पर बैठे चयनित। लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड हिंदी का मामला, अर्हता तिथि के विवाद में अटकी फाइलें। लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र। आवेदन तिथि का विवाद 2 साल से दूर नहीं कर पा रहा यूपीपीएससी। ऐसे में इनकी नियुक्तियां लटकी हुई हैं। तो दोस्तों इनका भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो नौकरी न मिलने से हताश प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगाई। शिवकुटी में घटना घटित हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। भूल हुई तो माफ कीजिएगा। मृतक के कमरे से मिले सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं विकास पूरे होश में फांसी लगाने जा रहा हूं। नौकरी न मिलने के कारण मैं यह कदम उठा रहा हूं। मुझसे कोई भूल हुई तो माफ कीजिएगा पापा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत डिसीजन है और इसको समाज आपका कायराना निर्णय कहेगी। आपको संघर्ष करना चाहिए। और नौकरी यार क्या चीज़ होती है, नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। मैंने कई बार कहा है कि भले नौकरी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी भी अपॉर्चुनिटी। भाई नौकरी करोगे सिर्फ रुपए के लिए ही तो नौकरी करने जाते हो आप। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो अवश्य ही बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर कि आप पैसा छापोगे। जी हाँ दोस्तों, पैसा छापोगे, ठीक है, लेकिन दिमाग का खेल होना चाहिए। अपनी स्किल को आपको बेचना आना चाहिए मार्केट में। तो इस वजह से आपको ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए कि नौकरी नहीं मिली। अरे भाई संघर्ष करते और ज़्यादा संघर्ष करते। अगर नहीं हो पाता तो तमाम सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, उन पे अपने आप को प्रतिस्थापित करते। तमाम सारे प्राइवेट जॉब हैं, प्राइवेट तरीके से सेल्फ अपना बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन पर आप लोग कार्य करिए। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी देखिए तत्काल आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। संघर्ष के बलबूते ही यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी कोई भी अभ्यर्थी अपने मन में शंका ना पाले, दुविधा ना पाले और ऐसी आत्मग्लानि न लाए कि जिससे उसको यहाँ पर मौत जैसे कदम को उठाना पड़े। बहुत ही कायराना ये कही जाएगी। और उनके बारे में तनिक भी नहीं कोई छात्र सोचता है जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने संघर्षों, इतने तकलीफ़ों के बावजूद आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आप उनको क्या कुछ देकर जा रहे हो। उनको बची हुई उनकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तोड़कर जा रहे हो। तो ये बहुत ही नागवार चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि प्रतियोगी छात्र ने यहाँ पर फांसी लगाकर अपने परिवार को काफ़ी ज़्यादा आघात दिया है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो बेरोज़गारी मुद्दा तो है ही, लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। अब दोस्तों यहाँ पर प्रधानाचार्य पद पर चयन को लेकर घिरा आयोग। पीसीएस 2018 का मामला है। संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग है। प्रतियोगियों का दावा है संशोधित रिजल्ट में 27 से 32 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से टीकाकरण कराने का सुझाव हालांकि दिया गया है। अब देखें दोस्तों तो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है हाई स्कूल और इंटर का, वो माह के अंत तक आएगा। यूपी बोर्ड में रिजल्ट घोषित करने का तेजी से कार्य जारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा 31 जुलाई तक आ सकते हैं परिणाम। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में करीब 56 लाख छात्र छात्राएं यहाँ पर
पंजीकृत हैं और इस तरह तैयार किया जा रहा परीक्षा फल, वो फार्मूला आपने पहले ही देखा होगा। और दोस्तों एट लास्ट एक छोटी सी अपडेट, अगले सत्र से शुरू होगी 4 वर्षीय स्नातक की भी पढ़ाई। शासन ने प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में संचालित 3 विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में अगले सत्र 21-22 से ही नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया है। 4 वर्षीय स्नातक शोध सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीबीसीएस आधारित नया पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 22-23 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। इन सारी अपडेट्स के साथ वीडियो सेशन को एंड